नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष, क्योंकि आप मेरी देवतुल्य जनमानस हैं, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। शायद बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है। अंग्रेज सिंह के मामले में मैंने आपसे कुछ बातें कुछ कहना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी दीपम सेठ, एसएसपी टिरी गढ़वाल, बोराड़ी जेल, श्वेता चौबे जी से भी से कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो अंग्रेज सिंह है जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, भारत का संविधान या भारत के कानून में कौन से अनुच्छेद के तहत आपने अंग्रेज सिंह को थप्पड़ मारा, अंग्रेज सिंह की पिटाई करी और अंग्रेज सिंह के कान में बाली होती थी, चाहे वो सोने की हो या नकली हो? किसने दिया आपको अधिकार? किसने अधिकार दिया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। दिव्यांग के लिए कितने सारे पढ़िए कानून, अनुच्छेद 14 पढ़िए, अनुच्छेद 21 पढ़िए, दिव्यांग अधिकार का जो अनुच्छेद अधिनियम 2016 का पढ़िए, कानून पढ़िए, पुलिस वालों कानून पढ़िए। वर्दी की तड़ी मत दिखाइए किसी को। यह वर्दी हमेशा नहीं रहती, वर्दी चढ़ती भी है और उतरती भी है। लेकिन तुम जैसे कुछ पुलिस वालों ने इतना शोषण, इतना उत्पाद मचा रखा है कि जब तुम अपने घर में जाते होंगे ना, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी मां को भी शर्म आती होगी तुम्हारी शकल देखकर। एक तो उसके दो हाथ नहीं है। पहली बात तो तुम पुलिस वाले जितने हैं, तुम्हें शर्म होती तो उसके हाथ लगाते, वो भी मैं लगवा रहा हूं। और कुछ उत्पादी लोग मैं देख रहा हूं अंग्रेज सिंह के हाथ। अबे गधों, तुम्हें पता है उसके साथ में क्या बीती है? तुम्हें पता हो कि जेल गया? तुम्हें पता है उसके साथ में क्या क्या हुआ? नहीं पता है, किसी को नहीं पता ना, नहीं पता है। एक उसकी मां है जो 24 घंटे मेरा नंबर उसके फोन से डिलीट करती है। एक उसकी, जब तुम किसी गरीब से 300 रुपए मांगते हो, उसी समय तुम भिखारी और तुम्हारी आत्मा उसी दिन मर जाती है। उसी दिन तुमने अशोक स्तंभ का अपमान कर दिया होता है। उसी दिन तुम्हारी वर्दी और तुम्हारा जो अभिमान है वो चकनाचूर हो जाता है। शर्म आती है मुझे आप लोगों को देखे। सुरेश चमोली जी, आपको नमस्कार। मैं इसलिए कह रहा हूं, कल मैंने उससे 1-1.5 घंटे बात किया, उस बेचारे से बात किया। उसको पुलिस में उसकी मां ने उसकी कंप्लेंट करी और उसकी मां कभी नहीं चाहती कि उसके हाथ लगे, कभी उसकी मां नहीं चाहती है। उसकी मां 24 जब भी है, कभी उसके फोन से नंबर डिलीट करी है, कभी उसकी भाभी मेरा नंबर डिलीट करी है। क्यों भैया? इधर से कुछ खुरापाती लोग हैं जिनका जन्म सिर्फ बोलने के लिए हुआ, कुछ नहीं करना समाज में। जब वो बच्चा देहरादून में तक कोई उसके खाना तक लेके नहीं गए। मैं मानता हूं कहीं पर उसकी गलतियां हैं, मैं मानता हूं। बड़े बड़े पढ़े लिखे जिला अधिकारी, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, प्रधानमंत्री, अब बोलूंगा तो फिर बुरा मानोगे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, सांसद, जब इतनी बड़ी बड़ी गलती कर सकती है, एक बात है, एक बच्चे से तुम उसको मारने का अधिकार किसने दिया? मुझे एक कानून बताओ, मुझे भारत के कानून में कौन सा अनुच्छेद है जो दिव्यांग पे हाथ उठाने की परमिशन देता है? मैं जानना चाहता हूं। पुलिस के एसएसपी सविता चौबे से तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, तुरंत। एक गरीब आदमी को तुम ऐसे ही विकलांगों को मारते रहोगे, उनको उत्पीड़न करते रहोगे, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूं। मैं भी मानवाधिकार से आता हूं। हमारा पूरा जो जितने भी राज्यों में हमारे मानवाधिकार के लोग हैं, बहुत मुश्किल होगी तब तुम तुम उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह को बोलते रहना, चिल्लाते रहना। अच्छे की वर्दी भी उतरती है और जो अच्छा काम करता है, जैसे एसएसपी देहरादून है परविंदर सिंह डोभाल, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उत्तराखंड का, द बेस्ट अभी उत्तराखंड के उसमें है। और एक आपके ऋषिकेश के भी हैं, नेगी जी, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं पर्सनली बात कर रहा हूं। बाकी इसमें चाहे कितना भी बड़ा पुलिस का उत्तराखंड का कोई कितना भी बड़ा ऊपर तक का लेवल का हो, सब व्यक्तियों की लापरवाही की वजह से तुम पुलिस वालों की वर्दी बदनाम होती है। आपने उसकी कान की बाली भी निकाल दी। आपको पता होगा कि वो जो है अंग्रेज सिंह कान की बाली पहनता है, मतलब बाली पहनता था। पुलिस वाले ने सोचा सोने के, भाई किस अधिकार पे दिया आपने?
किस अधिकार पे आपने अंग्रेज सिंह के कान की बाली निकाली? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं पुलिस वाले से, बोराड़ी में जो जेलर है, आप अगर किसी पत्रकार बंधु भाई को जाना है तो मिले, ऐसे टाइम पे तुम नहीं जाओगे, करेक्ट ना? किसी की मदद तो करनी नहीं है, मुंह खोलना है, कुत्तों की तरह बस भौं 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 करना है, लेकिन किसी को कुछ हो जाए तो कभी बोलना नहीं है। एक विकलांग पहले हाथ कटे, और कुछ वो उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जो उसका जबरदस्ती बिना परमिशन के उसके फेसबुक में उसके वीडियो डालते हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, उसके घर में आग मत लगाइए, तुम्हारे घर में भी ऐसी आग लगेगी कि तुम जिंदगी भर पछताओगे। वो कभी नहीं बोलता मेरा वीडियो बनाओ, तुम जबरदस्ती वीडियो बनाते हो और उसमें कुछ ना कुछ गाने ऐड करते हो, और वो परेशान हो गया आप लोगों से, बिना परमिशन के तुम उसका वीडियो डाल रहे हो। भाई जरा डालना उसके अकाउंट में 10 रुपए डालो, डालो ना। ऐसे पुलिस वालों को क्या करेंगे आप मुझे बताइए। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। कल जब मैंने बात करी, मैंने कहा मैं इस बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखूंगा। भाई कह रहे सर आप रख सकते हैं। मेरी माँ ने फिर मुझे जेल में भिजवाया बे, फिर पुलिस वालों ने मुझे मारा, जो जेलर है वहां, उसने मेरे कान की बाली निकाली, सोचा सोने की होगी। उसके बाद पूछा तेरे अकाउंट में 40-50 लाख रुपए होंगे तो मुझे दे दे, छोड़ दूंगा। वाह रे वाह पुलिस वाले भाई, कैसी माँ है जिसने तुझे जन्म दिया होगा, घूस दे के पुलिस में भर्ती हुआ होगा और तब पैसे वसूल कर रहा है। राइट, जैसे नेता लोग हैं, पैसा दे के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं विधायकों का, बाद में जीतने के बाद गांव का विकास नहीं करते, करोड़ों रुपए की ठगी करते, गरीबों का पैसा गरीबों का खून चूस लेते हैं, और हमारी जनता, चमचे तलवे चाटने वाले ऐसे तालियां बजाते हैं। मंत्री खाएगा, आराम से बंगले में रहेगा, और तुम झोपड़ी में टपकते हुए झोपड़ी में रहते हो, और तुम अपने मंत्रियों को बोलते हो मंत्री जी जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। तुम्हारा जन्म इसी चीज के लिए, ऐसे ही रहना। जब मरने के बाद भगवान के पास जाओगे ना, यही जवाब देना, नेताओं के तलवे चाटते थे, घूस लेते थे, रिश्वतखोरी करते थे, बंगला बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन आखिर में नंगा आतर नंगा ही गया। बाद में तकलीफ हुई कि मैंने क्यों रिश्वतखोरी ली, क्यों मैंने देश को लूटा, क्यों गरीबों को लूटा, क्यों गरीबों को सताया, तब बाद में याद आएगा। राइट, शर्म आती है मुझे आप जैसे पुलिस ऑफिसर को देख के, शर्म आती है मुझे। आप एक विकलांग व्यक्ति को मार रहे। पहली बार तो तुम जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, देहरादून से लेकर जितना भी है, अगर आप में दम होता तो अपनी तनख्वाह में से 20-20, 5-5 हजार रुपए कट करके 4-5 लाख रुपए या 10 लाख के अच्छे से अच्छे हाथ उसके लगते, और मैं आपको भेजता कर्नल साहब के पास, कर्नल टंडन साहब के पास भेजता पुणे में तुम्हारे हाथ लगाने के लिए, और मैं महादेव जी से बात करता कि जाइए, जिनसे मेरा रोज संपर्क रहता है, कम से कम कुछ अच्छा कर्म तो कर लिया करो। तुम दिव्यांग पे भी तुम हाथ उठा रहे हो, सोचिए। उधर तुम्हें आप ही जैसे पुलिस वाला कोई, जो राजेश कुमार उधर बिहार में, जिसने भरत भूषण उसको मार दिया। शर्म आती है मुझे आप लोगों को देख के। तुम लोग रक्षक हो, कलंक है आप जैसे जो ऑफिसर, जो एक गरीब व्यक्ति को, जिसके हाथ ऑलरेडी कटे हुए हैं। कानून, मुझे पहले भारत के एक कानून, एक ऐसा अनुच्छेद बताओ जिसमें हाथ उठाने की परमिशन हो। मुझे एक अनुच्छेद बता दो, जितने भी आपके एडवोकेट है, अधिवक्ता है, वकील है, मुझे एक अनुच्छेद बता दो, भारत का एक अनुच्छेद बताओ कि किसी दिव्यांग पे हाथ उठाना, थप्पड़ मारना कहां लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, एक बार मुझे बता दो कौन सा अनुच्छेद। जितने भी आपके बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट है या बैरिस्टर हैं, मुझे एक बता दो कहां लिखा हुआ है। मैं मान जाऊंगा उस दिन आपको। जब नहीं लिखा है तो तू भर्ती कैसे हुआ रे पुलिस में? ये वर्दी कैसे मिली रे? जेलर कैसे बन गया भाई? कैसे बन गया अब जेलर? तुम जैसे लोगों ने अच्छे पुलिस वालों का जो है ना, बिल्कुल जो उन बेचारों का जीना हराम कर रखा है। तुम जैसे चंद पैसों के लिए, अरे कहां जाएगा तब पैसा कमा के, हैं 1 लाख 1.5 लाख, और तुम कुछ, तुम्हारी तनख्वाहें और तुम्हारे बैंकों में इतना करोड़, कहां जाते हो तुम? क्या करोगे इस पैसे का? अरे गरीबों पे लगाओ। ये अशोक का स्तंभ आपके कपाल पे नहीं, माथे पे लगा हुआ है ना, सर पे, जो ताज होता है पुलिस वालों का, जो हमें भी नहीं मिलता, प्रधानमंत्री को भी नहीं मिला वो ताज, राष्ट्रपति को भी नहीं मिला, विधायक को भी नहीं मिला, सांसद को भी नहीं मिला, मुख्यमंत्री को भी वो ताज नहीं मिला जो आप पुलिस वालों को मिलता है। और आप एक गरीब परिवार, तुम अगर तुम्हें ताकत आजमानी है ना, इन भ्रष्टाचारियों पे आजमाओ ना। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, ब्यूरोक्रेट भी रिश्वतखोर है, बड़े बड़े IAS भी रिश्वतखोर है, उन लोगों पे ताकत आजमाओ ना। आप गरीबों पे क्या ताकत आजमा रहे हो? नेताओं पे दिखाओ। कोई विधायक चोरी कर रहा है, कोई सांसद चोरी कर रहा है, अगर कोई मंत्री कोई है, कोई बड़े, उन पे हाथ लगा के तो दिखाओ।
तुम्हारी पतलून ऐसे ढीली होती है, पेशाब निकल जाती है बाहर ना, उनके सामने तो उनके घर पे जाके तुम सर झुकाते हो, मेरा प्रमोशन करा देना, बस अभी मैं थाना इंचार्ज हूं जी, बस आपकी कृपा रहेगी। अरे उसको पीट देंगे, आप बस प्रमोशन करा देना हमारा, आप चिंता क्यों करते हो? अरे गृह मंत्री जी हमारे मित्र हैं और होम मिनिस्टर साहब हमारे मित्र हैं, मुख्यमंत्री जी मेरे मित्र हैं, प्रमोशन करा देंगे आपका। अरे आप चिंता नहीं, मारो उसको, पीट दो, कोई देख लेंगे, कुछ होकर उड़ा दो गाड़ी में, एक्सीडेंट में उठा दो, ये केस लगा देंगे, वो केस लगा देंगे, अलाड़ा लगा देंगे, यही करते हो ना। लेकिन इसके बाद जब तुम मरते हो तब क्या आपका जाता है? तब क्या जाता है? तब क्या जाता है आपका? मैं इसलिए पीड़ा हो रही है, मैं एक तरफ उसका हार लगवा रहा हूं और आप लोग उसको मार रहे हो, आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो। एक 24-25 साल का लड़का, आप उसको मार रहे हो। शर्म आती है मुझे आपके सिस्टम को देख के। सीखो गधों, सीखो, दूसरे देश की पुलिस से भी सीखो, अरब में जो पुलिस रहती है उनसे सीखो, जापान की पुलिस से सीखो, यूएस की पुलिस, यूरोपियन कंट्री की पुलिस। आप देखो कभी हाथ नहीं लगाते, सीधा हथकड़ी, सीधा ये अदालत का काम है फैसला देना। आप पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं किसी पे डंडा मारने की, कायदे से। आप पुलिस वालों को यह भी अधिकार नहीं है कि आप किसी को तू ता बे रे से बात करें, यह भी आपको हक नहीं दिया हमारे प्यारे से भारत के कानून ने। लेकिन आप लोगों को ईगो है, घमंड है, मैं पुलिस वाला हूं। अरे आप एक पुलिस वाले, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा गुरु होता है, एसएसपी होता है, उसके ऊपर क्या होता है? आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मालूम है ना? मालूम है? एडीजी नहीं मालूम होगा ना? वो भी तुम पे दबाव मारे तो एक सवाल है। अगर तुम जेलर है एक बात है, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बड़ा आका तुम्हारी दबा के मारे, तब एक बात करो, मैं तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें कैसा लगता है? एक सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूं मैं। अगर आप कमिश्नर है और आपके ऊपर फिर डीजीपी है, वो आपकी धुनाई करे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, तो आपको कैसा लगेगा? और डीजीपी साहब की क्लास अगर फिर मुख्यमंत्री ले तो उसको कैसा लगेगा? उसके ऊपर फिर जो मुख्यमंत्री का आका है दिल्ली में या कहीं भी किसी का आका बैठा हो, वो उसकी क्लास ले, जब मर्जी मुख्यमंत्री के पद से हटा दे तो? विधायक मुख्यमंत्री से डरता है, मुख्यमंत्री अपने आका से डरता है, और आका जनता से डरता है, क्योंकि जनता भगवान है, सर्वोपरि होती है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको सबसे पहले तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए, जितने भी पुलिसकर्मी हैं भारत के, कि आपको सबसे बड़ा ताज, आपको अशोक स्तंभ आपके माथे पे मिला है, जो आपका स्वाभिमान है। और आप इस तरीके की लोगों को शर्म आती है। हमारे भी बहुत सारे दोस्त मित्र पुलिस में, लेकिन वो ऐसी गंदे हरकत नहीं करते। आपने उसकी बाली किस हिसाब से निकाली? और आपने उसकी बाली निकाली, वापस कौन करेगा? वो क्या क्राइम है? वो क्या उसने कोई आतंकवादी है? अंग्रेज सिंह गुंडा है, बदमाश है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मारते, और किसी को पता ही नहीं है। बोराड़ी में, टिहरी गढ़वाल में किसी को नहीं पता। एक पूछता रहता, भाई जी हाथ कब लगेंगे, भाई जी हाथ कब लगेंगे, भाई जी हाथ कब लगेंगे? क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की मदद करने की, मतलब हर काम रोशन रतोड़ी करके देगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मतलब तुम मतलब धरती पे बोझ हो। मां ने पैदा किया, खाया पिया, बाथरूम गया, खाया, बाथरूम गया, खाया, बाथरूम गया, बस। और कुछ जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। 1,35,00,000 लोगों में से किसी विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ रोशन रतोड़ी की जिम्मेदारी है। जेल से निकालना, सऊदी से निकालना, मिडिल ईस्ट है, 54 अफ्रीका की 54 महाद्वीप देश है, उनमें से 27 यूरोपियन देश, 27 कंट्री यूरोपियन देश में, वहां से मलेशिया से, हांगकांग से, मतलब सबकी जिम्मेदारी मेरी है, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलो वो भी छोड़ो, अन्याय के खिलाफ बोलना सीखिए, घुट घुट के जीना लोगों का। अरे एक विकलांग व्यक्ति को मारे तुम, जिसके हाथ भी नहीं है, उसके तो बेचारे उसी समय उसके दोबारे पस से खराब नहीं होते और संस्था से नहीं जाता, तब उसका हाथ भी लग जाते बेचारे के। तब तक उसकी मां इसका हाथ नहीं लगाने, नहीं, इसका हाथ नहीं लगाने, प्लीज इसका हाथ मत लगाना। मैं सोचता तुम्हें एक मां की ममता है। मैं सोच रहा हूं दोनों मां बेटे बैठ के आराम से, कहीं पे कोई गलती होगी मां बेटे में, बाप बेटे में, होता है जीवन में, चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण भी बचपन में मां के बाल खींचना, ये जी एक परिवार है। लेकिन मैं इस तरीके से, तो मुझे अभी तक दिल नहीं भरा, हाथ कटवा के मन नहीं भरा है। चाहे शराब पीता, कुछ भी करता, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे उत्तराखंड में हर घर में शराब बिक रही है, हर गांव में शराब बिक रही है। कौन बेचने वाले हैं? हमारे प्रधान परमिशन दे रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य परमिशन दे रहा है, ब्लॉक प्रमुख परमिशन दे रहा है, विधायक मजे कर रहा है, उसके ऊपर सांसद, सब लोग मजे, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई शराब माफियों की।
जितना पैसा बन रहा है सब बिल बांट के खा रहे हैं, ऊपर तक जा रहा है, चाचा से लेके भतीजा, भतीजा से लेके आगे तक का। तुम लोगों ने मजा लगा रखा उत्तराखंड में, मजा आ रहे हैं दबा के, बुरा लगता है, पीड़ा होती है ऐसे किसी को मारना, किसी का हाथ, पहले किसी 24-25 साल के बच्चे के हाथ कट गए, कल्पना करो उसको खुजली होती होगी बेचारे को, बाथरूम जाना है, कपड़े बदलने, मोबाइलों करना है। मेरे पास हजारों लोगों के केस आते हैं, मैं सोचता मैं क्या करूं, इसको लगाऊं, इसका हाथ करूं, उसको छुड़ाऊं, उसको जेल से छुड़ाऊं। अगर मेरे देश अगर हमारे देश के नेता या सरकार अच्छा काम करती, या चुने हुए जनप्रतिनिधि, या लोगों में प्यार होता, एकता होती, तो हम जैसे लोगों की क्या जरूरत है समाज में। उत्तराखंड में गुम हो गया तो रोसर रतुड़ी, किसका बच्चा नहीं मिला रोसर रतुड़ी, होटल में कोई तनख्वाह नहीं मिली रोसर रतुड़ी, पासपोर्ट नहीं मिला रोसर रतुड़ी, कोई मर गया तो रोसर रतुड़ी, दलाल ने पैसे नहीं दिए तो रोसर रतुड़ी। तो उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, उत्तराखंड पुलिस क्या कर रही है? कितने लोग इतनी तकलीफ में आज की डेट में, एक एक आदमी से पूछो कि कितने अंदर ही अंदर लोग बेचारों की तकलीफें हो रही है। एक अनूप सिंह भाई है, 7 लाख रुपए उसके खारे के एक ने, उसने बोला मैं जा रहा हूं, उसको कोई सर्जरी हुई थी, बेचारे ने कहीं कहा के पुर्तगाल या यूके जाने के लिए उसने 7 लाख रुपए भरे कर्जा लेके। अगर हमारे पुलिस वाले इन दलालों की धुनाई करे पकड़ के डंडे से, इन पे तो इनसे पैसा लेने की आदत पड़ गई, उसी दिन तुम्हारी आत्मा मर जाती है। जब तुम 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए की सैलरी लेने वाला अधिकारी किसी मजदूर से 200 रुपए मांगता है, उसी दिन तुम मर गए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा मर गई, और तुम उसी दिन तुमने अपने माँ बाप का नाम भी नीचे गिरा दिया। उसी दिन तुम समझ लो खत्म, तुम्हारी मानवता तुम्हारी खत्म होगी। अगर पैसा सब कुछ होता ना भाई, तो कोई नहीं मरता इस दुनिया में, किसी के माँ बाप नहीं मरते, सब पैसे भगवान को पैसा देते, कहते भगवान जी ये लो $1 मिलियन, ये टका है, बात है, सऊदी रियाल, कतरी रियाल, ओमानी रियाल, ये लो अमेरिकन डॉलर, सिंगापुरी डॉलर, ये लो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये ले लो कैनेडियन डॉलर, ये डॉलर वापिस दे दो। जिंदगी नहीं मिलती, पैसा जीने का तरीका है। पैसे की वजह से तुम कितने खून कर रहे हो लोगों के, कितने कानून के तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, कानून का कितना धज्जियां उड़ा रहे हो तुम, धज्जियां उड़ा दी तुमने कानून की। किसी के साथ मिल जाते हो, उससे पूछते हो ये तेरी कानों में सोने की बाली, आपने देखा होगा उसके, तुमने नोट नहीं किया, अंग्रेज सिंह के कान में बाली, वो भी पुलिस वाले ने ले ली थाने में, वहां पे जो जेलर था उसके कान की, वो उसने मुझे बोला था नकली है सर, असली नहीं थी सर। कहता तेरे अकाउंट में 40-50 लाख तो होंगे ना, लोगों ने दिए, पैसे देते छोड़ दूंगा। अब ये पुलिस का काम है इस जिसको कल पता करें वहां जाके, श्वेता एसएसपी जी, तुम सब मिले हुए रहते हैं। इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। शर्म तो है नहीं, कुछ नहीं है, तब बोलेंगे ऐसा बोलता है। क्या करोगे तुम, मार दोगे ना, मर्डर कर दोगे, क्या कर लोगे आप? तुम क्या जिंदगी भर इधर ही रहोगे दुनिया में? एसएसपी होगा, डीजीपी होगा, प्रधानमंत्री, तुम अलग ही है दुनिया में। बहुत बड़ी तोप है तुम, अगर डीजीपी होगे बहुत बड़ा तोप है, मतलब दुनिया की तुम बहुत बड़ी तोप हो। हमारे से तुम सिर्फ एक स्टेट के डीजीपी होंगे, और मैं पूरे वर्ल्ड का एक समाज लोगों के लिए सेवा करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तुम सरकार से तनख्वाहें लेके भी तुम्हारे पेट नहीं भरते हैं। जितने भी स्टेट के जो भी डीजीपी हो, कोई भी हो, क्या घूस देके भर्ती हुए जो जनता से पैसा मांगते हो? अपनी ड्यूटी करो, तनख्वाह देती है सरकार, चार्जेस करेगी। वहां की जो मिलिट्री वाले हैं उनका जो हॉस्पिटल का है हर दिन का 500 रुपए, यानी इस दोनों का लगा के, अंग्रेज सिंह का इसका, बाकी हाथ लगाने के अलग पैसे हैं। सब कुछ हो गया वहां पे, बातचीत भी हो गई। फिर बाद में इसकी भी थोड़ा सा गलती हो गई, अंग्रेज भाई की भी गलती होगी, थोड़ा हाथ में भी पस हो गया, ठीक है। फिर अपने गांव में चलेगा, कह रहा मैं दुकान करूंगा। मैंने कहा दुकान भी करेगा, ग्रोसरी शॉप भी करेगा, तेरे को हाथ तो चाहिए ना भाई, तेरी माँ कब तक रहेगी, तेरे हाथ लग जाएंगे। तो कोई दुकान खोले, परचून की दुकान खोलना चाहता है, जबकि सस्ता वालों ने इसको बोल दिया था रतुड़ी जी हम इसको 7,000 रुपए देंगे, ये अगर इसकी ड्यूटी होगी सुबह 10 से 5 बजे की ड्यूटी होगी, हम इसको हर महीने के 5,000 देंगे, लेकिन इसको पसंद 7,000 हमको पसंद नहीं आया। इसने बोला पसंद नहीं आया, कह रहे नहीं भाई। अब सब चीज बात होगी अंग्रेज सिंह भाई के मामले में, सारी बातें होगी। तो जिस लड़के को मैं इनके साथ भेज रहा था, जो रवि राज आप जानते हैं, शुरू में वही था इनके साथ, बुराड़ी हॉस्पिटल में खाना खिलाता था। अब उसकी शादी हो गई है, तो मैंने बोला थोड़ा सा 15-20 दिन अपने परिवार के साथ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तेरी अभी नई शादी हुई है, आपको घूमने जाना है अपनी वाइफ के साथ, कहीं भी जाओ, नो प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और भी लोग थे, तो लेकिन वो शुरू से अंग्रेज सिंह के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब रील बनाता था, उसको दिखाता था, खाना खिलाता था। तो मैंने बोला रवि राज, मैंने बोला अंग्रेज सिंह ये ठीक है तेरे साथ के लिए, कोई पूरा ये अच्छा लड़का है, कोई ऐसा तो नहीं इधर उधर वाला? करे नहीं नहीं, ये लड़का अच्छा है, मेरे साथ ठीक है। मैंने इसको भी पूछा, रविराज भाई मेरे पास बहुत लोग हैं, पर मैं तुम इसी के गांव के रहने वाले, एक साथ रहते हो, तो दोनों जो है इसका ख्याल रखिएगा। कह रहे सर आप बिल्कुल, मैं जाऊंगा सर, आप बिल्कुल चिंता न करो। लेकिन अभी रविराज की 18 तारीख को शादी हो गई। अब किसी व्यक्ति की शादी है, घर में मेहमान आते हैं, परिवार है, रिश्तेदार है, दुनिया भर की जिम्मेदारी होती है। मैंने इनकी माँ से भी बात करी, बेचारों से, सब आशीर्वाद देते हैं। तो थोड़ा सा वहां पे हल्की सी विलंब भी हो गई, थोड़ा विलंब हो गई, लेकिन सब्र भी तो करा करो। मैंने तो ठेका नहीं ले रखा किसी का, सबका ठेका मैंने ले रखा है। लेकिन अगर मैं जितना करूंगा तो मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। आपका क्या जाएगा साथ में? आप लोगों का क्या जाएगा? अपना खाया, मोमो खाया, चाउमीन खाया, राइट, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, 42% जंक फूड लगाया, पेट बाहर आ गया, तंदूर। मतलब एक बात कर रहा हूं, आपने क्या किया फिर जीवन में? आप सोचिए अपने दिल से, मैं बोल रहा हूं। पूछ सकते हैं आप उससे, आप पूछो, उसकी मां से पूछो, कभी उसके घर भी जाया करो, कभी उसके दुख तकलीफ भी समझो, मैं मानू आपको, जाइए ना आप बोलिए मुझे। सोचिए आप, क्या हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हमारे डीएम साहब की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वहां के जिला पंचायत सदस्य किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या ये राजलक्ष्मी शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? शक्तिलाल शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मेरा सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, कोई जिम्मेदारी नहीं? नेताओं की, पब्लिक की, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ बोलना है, पर कर कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी की मदद करना है, किसी की हेल्प करनी है। एक सवाल पूछ रहा हूं, आप कब पुण्य कमाओगे? सारा पुण्य मैं ही कमाऊंगा तो आप क्या कमाओगे? चुगली करना, बुराई करना, यही करोगे। इधर भी भेजी, उधर भी भेजी, आतंकवादियों के साथ भी भेजी, अच्छे लोगों के साथ भी भेजी, बस यही चलता रहेगा। थोड़ा सोचिए। तुम ही में से मैं किसी को बोलूं, जितने मुझे देख रहे हैं, आप ही में से एक लड़का चाहिए मुझे 1 महीने के लिए जो अंग्रेज सिंह के साथ जाए। कौन आना चाहता जरा मुझे बताना? 1 महीने के लिए अंग्रेज सिंह के साथ रहना है, 1 महीने के लिए, उसके कपड़े सब कुछ उसका ख्याल रखना है। आप में से कोई है तो मुझे नाम लिख के दीजिए नीचे। आएगा कोई 1 महीने के लिए उसके साथ में? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, मुझे देखना चाहता हूं मैं। 1 महीने के लिए मुंबई जाना है, पुणे जाना है, इसके साथ रहना है 1 महीना। पैसे नहीं देने आपने, आपका पैसा मैंने भरना है, हाथ का पैसा मैंने भरना है। जहां सिविलियन के हाथ भी नहीं लगते हैं, वहां भी मैं इसके हाथ लगा रहा हूं। देखो अंग्रेज सिंह का मैसेज आ गया ऊपर, भैया नमस्ते, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, ऊपर उसका मैसेज आ गया। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी चीज है, किसी भी व्यक्ति पे हाथ उठा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो प्लीज मेरी आपसे, पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है, इस तरीके से किसी पे हाथापाई मत कीजिए। और जो व्यक्ति अंग्रेज सिंह के साथ जाना चाहता है, जो व्यक्ति अंग्रेज सिंह के साथ जाना चाहता है 1 महीने के लिए, उसके कपड़े, उसका ध्यान रखना है, उसको उसके जो हाथ लगेंगे उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाथ कैसे निकालने, इनकी केयरिंग कैसे करनी है। ऐसे नहीं एक बात अंग्रेज सिंह सोचता है बस वो परमानेंट जैसे असली हाथ होते हैं ऐसे लगेंगे और ऐसे ही चलेंगे। मैंने उसको कहा ऐसा नहीं होता है, ये बैटरी सिस्टम है, आपको हाथों की केयर भी करनी है, हाथों को निकाल के भी रखना है। अब मैंने उसको सब चीज समझा है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि हाँ थैंक यू, आप मुझे लिखिए, थैंक यू ब्रदर, आप अपना नंबर भी वो छोड़ दीजिए, आप कहाँ रहते हैं, प्लीज शेयर विद मी योर प्रॉपर एड्रेस सो आई कैन कॉन्टेक्ट विद यू लेटर। ओके, आप मुझे मैसेंजर में भी लिखिए, जो जाना चाहते मुझे जरूर बताएं। और जो जाना चाहेगा, जब तक हाथ नहीं लग जब तक उसके हाथ नहीं लगाए कंप्लीट, तब तक जो उसके साथ जा रहा वो कोई भी चीज लीकेज नहीं करेगा, प्राइवेसी रखेगा, ये भी ध्यान रखें। आई नीड समवन ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्थी, ऑनेस्ट आदमी चाहिए। जब तक उसके पूरे हाथ नहीं लग जाते, जब तक उसके पूरे हाथ सेट नहीं हो जाते, तब तक कोई भी उसका, अगर मैं किसी को भेज रहा हूं, वो उसके कोई भी वीडियो वहां पे नहीं बनाएगा, कोई भी उसका वीडियो नहीं बनाएगा। यस, एक सज्जन आए पीके डोंगा, यही दुनिया ऐसी है भाई जी, दूसरों पर उंगली उठाना, खुद कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
अगर मैं करूंगा तो मेरे 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 कर्म मेरे साथ जाएंगे ना, आप करेंगे तो आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। कभी ये सोचा करो, ये व्यक्ति 25 साल से काम कर रहा है। 25 साल कितना होता है? 25 साल। सन 2000 से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं। कभी सुना आपने किसी से कि रोजा रतुड़ी ने किसी का चाय पिया हो, या किसी का दारू पिया हो, या कोई सिगरेट या तंबाकू या कोई सुरती उड़ती क्या क्या होता है? सुना है कभी? कभी किसी सुना कि रोजा रतुड़ी ने कभी किसी से 1 रुपये लिया हो? इस दुनिया में एक व्यक्ति प्रमाणित कर दे, एक व्यक्ति, एक भी व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड पे जितने भी वो है, 900 मिलियन लोग, कितने बिलियन, कितने लोग रहते, जो भी है इस पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में, मैं लोगों में कम से कम स्पिरिट पैदा करता हूं, लोगों में करंट पैदा करता हूं। प्लीज कभी किसी के घर में भी जाया करो। अपने घर पे मोबाइल है, 200 रुपए का जियो, आपने जो भी है इंडिया में, जो भी हमारे भारत देश में चलता है, आइडिया का, जियो का, जो भी है, BSNL का, जो भी है, कभी किसी घर में भी जाया करो। यस, मैंने उसको लिया था सर, बेचारे को, मैंने उसको बोटिंग में ऐड किया हुआ है बेचारे को, लेकिन कल भी उसका थोड़ा डेटा कमजोर है, कह रहा था मेरे पास नहीं है, तो उसके फोन थोड़ा कम, सिम का कुछ प्रॉब्लम भी बता रहा था बेचारा। तो कल उसने मेरे साथ किसी के साथ हॉटस्पॉट जो है यूज किया, तब मेरे साथ बेचारा बात कर रहा था। फिर मेरे को बोला मुझे पुलिस वालों, जेलर ने मारा है उसमें, तो जेल में मुझे बोल रहा था। फिर उस व्यक्ति पुलिस वाले ने उसको पूछा, तेरे अकाउंट में तो 40-50 लाख रुपए होंगे, मुझे दे दे, मैं छोड़ दूंगा। चाहे पुलिस वाले ने कैसे भी पूछा, लेकिन ये भी गलत है। आप किसी के कान की बाली निकाल रहे हो, ये भी गलत है। आप किसी की चीज, एक बात है, ये तो गलत है ना। आप ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे जो ऑलरेडी दुखी है, शारीरिक तौर पे फिट नहीं है। मान भी लीजिए उसके घर की कोई प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई हुई, तो क्या पुलिस को मारना चाहिए? मेरा एक सवाल आपसे, आप अदालत में भेजिए, मारने की जगह उसको जो सजा, वो सजा मिलेगी। 4 महीने 6 महीने, जो भी उसने असल्ट किया, टॉर्चर किया, हरासमेंट किया, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं कर रहा ना, खून तो नहीं कर रहा। माँ बेटा है, माँ बेटे में माँ बेटा है, ये तो संसार हर जगह होती है, थोड़ा बहुत छुटपुट तो चलती रहती है। लेकिन अगर माँ ने नफरत फैला, माँ ने पहले भी नहीं तोला और आज भी, जब केशव भाई मूत्र पुलिस बोलता था, मैं तब भी मैं पहला व्यक्ति उत्तराखंड में था कि मूत्र पुलिस का भी मत बोलो। लेकिन कुछ पुलिस वाले गलत हैं, जैसे वहां बिहार में पुलिस वाले ये भी नहीं कह सकते हम बहुत ऑनेस्ट हैं। अपने बच्चों के सर पे हाथ पे कसम खाइए कि आप लोग घूस नहीं लेते हो, कसम खाइए, गीता पे हाथ रखे, अपने माँ बाप की कसम खाओ कि आप पैसे नहीं लेते लोगों से, मैं मान जाऊंगा आपको। एक तरीका होता है, आप दूसरे को मार रहे हो, पीट रहे हो, आप अगर आप जितना पुलिस वाले आप किससे घूस रिश्वत ले रहे हो, इतने में आप जितने आप घूस रिश्वत करें, आप इस सारे टिहरी पुलिस वाले जितने भी, बोराड़ी, नई टिहरी, जितने भी हैं पुलिस वाले टिहरी गढ़वाल के अंदर, अगर आप कम से कम, सबसे उत्तराखंड के नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है उनको दुख दर्द दिखाई नहीं देता। वो तब बोलते हैं जब सब काम हो जाता है, कहते हैं जब सब कुछ होता तब आखिर में पुलिस आती है अपना नाम बनाने के लिए। एक DGP होता है, जैसे उत्तराखंड का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री जी। ऐसी पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन है? DGP साहब। उनका कर्तव्य बनता है, चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, हर व्यक्ति के टच में रहना, लोगों की समस्याओं को सुनना। आप 2 साल 3 साल बाद आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद आप कहीं बसंत बिहार या कहीं घूमते हुए नजर आओगे। अगर आपकी पहुंच होगी पुलिस नेताओं से, तो आपको क्या बता, SIT में डाल दिया जाएगा, आपको इन्वेस्टिगेशन टीम का एक हिस्सा बना लेंगे आपको, क्योंकि जो CBI में डाल देंगे आपको, कि CBI में सारे लोग कौन आते हैं? आप जैसे लोग आते हैं, DGP रैंक, IPS, ये सब बनते हैं। और कौन है? कोई भगवान थोड़ी है CBI भी सरकार का एक डंडा है, सरकार के तहत में काम करती है, कोई अलग से थोड़ी कुछ करती है, कोई है। एनीवे, अपना ख्याल रखें, ईश्वर आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो पुलिस वाले, जो कुछ पुलिस वाले भाई हैं जो गलत रास्ते पे जाते हैं और घूसखोरी करते, रिश्वतखोरी करते, और सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे कुछ पुलिस वाले भाई, जो बाहर से दूसरे राज्यों से जब लोग अंदर घुसते हैं, और पुलिस वाले ये भी देखते हैं कि उसकी गाड़ी में हथियार रखा हुआ है, उसकी गाड़ी के अंदर पिस्टल रखी हुई है, फिर भी हमारे पुलिस वाले उनको आने देते हैं बिना उनके पेपर चेकिंग, बिना उसके। ये गलत है। ये सबसे बड़ी गलती। बॉर्डर पे आपको मजबूत रहना है, चाहे आपका विधायक हो,
आपका प्रधानमंत्री भी, कोई भी हो, आपकी ड्यूटी है, उस समय कोई आपको टच नहीं कर सकता। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर कानूनी तरीके से, कोई बिना लाइसेंस के, बिना उसके, और जिस आदमी के पास लाइसेंस है उसकी फोटो अपने पास रखिए। उसको पूछिए कहाँ जा रहा है, किस इलाके में जा रहा है, ये हथियार क्यों साथ में लेके आया, क्या इरादा है तेरा। उस व्यक्ति पे निगरानी होनी चाहिए, प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए। लेकिन आप लोग चंद 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, 500 रुपए, गांधी आया था लंगोट में, और गांधी बैठ गया पैसों के नोट पे। गांधी कहता था थप्पड़ मत मारना किसी को, लेकिन इस पैसे, इसी गांधी के लिए लोग आपस में खून कर रहे हैं, इसी गांधी के नोट के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो कम से कम इस गांधी को भी नोट से निकाल के वहां लक्ष्मी माता का तस्वीर होना चाहिए पैसों के ऊपर। जो लक्ष्मी माता है हमारी, उसकी तस्वीर होनी चाहिए वैसे पैसों के नोट पे, कायदे से। किसी नेता की नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, उसमें सिर्फ लक्ष्मी माता की तस्वीर होनी चाहिए हमारे भारत की करेंसी के ऊपर। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, ये नेता जो है हर जगह राज करने की कोशिश करते हैं, यही गलत है। एक बार अपनी लास्ट पढ़ लेता हूँ। रसोड़ी भाई जी, सोनू रसोड़ी भाई, आपकी निस्वार्थ समाज सेवा से, मानवता से प्रति समर्पण प्रेरणादायक, और ईश्वर आपको हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति दे। थैंक यू वेरी मच। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। और हुक्म सिंह जी, अभी सरकार उल्लू के पट्टे, क्या मैं इस बारे में तो नहीं बोल सकता सर, ये आप जनता है, आप जो कहना चाहें आपकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। पी डंगवाल जी, आप भी अपने ख्याल रखिए भाई जी, भगवान आपको स्वस्थ रखें। मेरा तो जीवन, मैं तो पहले से बोलता हूँ, मैं हमेशा, जो भी लोग मुझे पूछते हैं बहुत सारी बातें, मैंने कहा देख भाई, कभी मर गया तो रोना मत, क्योंकि मैं भयंकर बोलता हूँ। चल, मुझे चापलूसी नहीं आती है, छल कपट, किसी गरीब पे जुर्म होता है तो मेरा खून खोलता है उस समय, लेकिन मैंने किसी को गाली गलौज नहीं करता हूं। जितना तुम किसी दिव्यांग को मार रहे हैं, उतना उसकी मदद कर दो यार। आप पुलिस वाले, हर महीने में उसके घर में 5,000 रुपए की लगा लो, इतना तो 5,000 में 10,000 कुछ दे दो उसके घर में। उत्तराखंड में जितने भी विकलांग हैं, सरकार या आप पुलिस वाले भाई हैं, बड़े ऑफिसर हैं, ढूंढो होटलियर, जितने भी विधवा महिलाएं हैं, थोड़ा उनके लिए भी अच्छा कर दो पुलिस वाले भाइयों। अपनी तनख्वाह में से 1,000 भी दोगे तो सोचो कितने लोगों की, कितनी विधवा महिलाओं की दुआएं आपको मिलेंगी ना। ऐसा कुछ करो ना, पुलिस को भी ऐसे काम करने चाहिए समाज में रह के, कि लोग याद रखें कि तुम जब रिटायर हो तो लोग कहे, अरे पहले हमारे टिहरी गढ़वाल की पुलिस, वहां के एसएसपी साहिबा, ये वो कितने अच्छे हैं, देखो उन्होंने यहाँ कुछ नया समाज में कुछ ऐसी चीज लेके आओ कि दुनिया आपको याद रखे, लोग आपसे सीखे, लोग आपको जाने, लोग पूछे कौन है वो मैडम श्वेता चौबे जी, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं टिहरी गढ़वाल की। अगर वो भी थोड़ा अच्छी पहल करे महिलाओं के लिए, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए कुछ अच्छी स्कीम बनाए कि हमारी पुलिस की तरफ से इस महिला को ये फंड जाना चाहिए हर महीने, या इनके बच्चों के लिए हमारी पुलिस की तरफ से, टिहरी पुलिस की तरफ से इतना पैसा उसको जाना चाहिए। ऐसे कुछ बनाते हो आप, कुछ ऐसा बनाओ लोग आपको याद रखें। अरे सॉरी, एक बिट्टू जी, इनका मैसेज नहीं पढ़ पाया, मुझे माफ कर देना भाई साहब, आई एम सॉरी। आप बहुत मैसेज आ रहे। बिट्टू जी, मैं जाने वाला था। बिट्टू, क्या नाम भी तो आपके, कैसे सर आपका नाम भी तो है बिट्टू की जान लक्ष्मी, हे बाबा क्या नाम है तुम्हारा, रखे हैं ये मेरी गजब। हेलो सर, प्लीज मेरा भी हेल्प कीजिए, मेरे पापा अबू धाबी यूएई की जेल में मर्डर के केस में 1 साल हो गया, प्लीज सर। सबसे पहले तो बिट्टू जी, आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करें, क्योंकि बहुत सारी दर्द भरी कहानी है। अबू धाबी कई बात नहीं है सर, मैं आपको बताता हूं, चाहे सऊदी हो, मिडिल ईस्ट की से लेके, अफ्रीकन देशों से लेके, यूरोपियन कंट्रियों से लेके, यहां तक कि आपका चाहे ऑस्ट्रेलिया भी हो, आप पता कर लेना, कनाडा की बहुत सारी शहरों में, यूएस के बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे लोगों को फंसा के या किसी कारण से उन पे झूठे केस डाल के जेलों में बंद हो जाते हैं। अब जब मुझे बिट्टू जी, मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी के घर का जब मुझे लगता है कि किसी घर में किसी माँ का हार्ट बहुत कमजोर है, वो अपने बच्चे के बारे में कुछ सच सुन नहीं सकती है कि उसका बेटा किसी कारण से गलत तरीके से जेल में फंस गया, तो मैं उसके बारे में कभी नहीं बताता हूं। मैं वेट करता हूं, फटाफट पता किया, अब इसकी सजा इतनी है, इतने महीने इसको सजा होगी, इसने फाइन जमा नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, 3 यानी 6 महीने की सजा है, इतनी तारीख को, तो मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ। हाँ जी, अब इसकी तारीख खत्म होगी, अब इसकी सजा खत्म होगी, अब कोर्ट की तरफ से इसको पेपर क्लियर आने वाला है। अब इस पेपर को कोर्ट ने इसको क्लियर पेपर दे दिया, और वो पेपर लेके पुलिस थाने में गए, पुलिस स्टेशन में गए, हेड ऑफिस, वहां से इसका केस को रिमूव किया। हाँ जी, इसका वीजा कैंसिल है कि नहीं है, वीजा कैंसिल नहीं हुआ। हाँ जी, अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, इमिग्रेशन है, वहां से भी कैंसिल करके, ऐसा बहुत सारी चीजें, जब कोई मर गया तो बहुत सारी चीजें, तो हम बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताता हूँ।
हमारे कुछ लोग सऊदी में बेचारे, कुछ नाम नहीं लूंगा, खुद आके बताएंगे। हमारे उत्तराखंड में कई नेताओं ने उनके बारे में फेसबुक में चला दिया, हर एक पार्टी के लोगों ने चलाया। बहुत दुखी थे वो कि भाई, अब जो मैं इतने दिन से उन लोगों का केस देख रहा हूं, लेकिन इस अगले महीने वो अपने घर जाएंगे, लेकिन मैंने उनके बारे में एक नहीं बताया। हर चीजें फेसबुक में बताने के लिए नहीं होती है। भक्ति खत्री जी, आपको प्रणाम, राधे राधे, कैसे आप? मैं ठीक हूं जी। हर एक चीज फेसबुक में बताने के लिए नहीं होती। हर एक चीज, कई चीजें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि कोई चीज ऐसी होती है जिससे किसी की आत्मा, किसी को ठेस पहुंचती है, या किसी के घर को ठेस पहुंचती है। अपनी वाह वाह करने के लिए हर चीज फेसबुक में नहीं दिखाई जाती है, हमेशा आप ध्यान रखिए। आप सोचिए, एक वीरेंद्र अभी आया, देखो एक वीरेंद्र असवाल है, चलो आपने बात किया। एक कल के आए हुए कुछ 1-2 लोग हैं जर्मनी में, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में इतनी लड़ाइयां करते हो, 2-3 लोग हैं। एक पहले दुबई में रहता था, वो एक गायक गाने भी गाता था। उसने वहां एक जापान में एक व्यक्ति के 1 लाख रुपए खा के बैठ गया, फिर उसने अपने 1 लाख रुपए भी लिए। उसने एक ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा, जब यहाँ रहता तो मेरे चरणों में बैठा रहता था, यहाँ के मेरे पास आता था। जब मैंने देखा ये ग्रुप बना के कुछ ना कुछ लोग पैसे खा रहे हैं लोगों से, तो मैंने उसकी क्लास ली थी। तो वो चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने कहा किसी के लिए भी तुम कोई ग्रुप बनाते हैं, कुछ भी बना रहे, कभी किसी से पैसा मत खाओ, किसी से 1 रुपया मत लो। मैंने उसी दिन किक मार के उसको यहां से निकाल दिया था। अभी वो जर्मनी में गया है, जर्मनी में